Hello students, we have completed our 2 units. 2 units हमने कंप्लीट कर लिए हैं. आज से हम आपका तीसरा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं. ये तीसरा यूनिट है वो एक पिक्चर स्टोरी है. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर स्टोरी एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज ग्लिम्सिस ऑफ द पास्ट. पास्ट के जो थोड़े ग्लिम्सिस है इसके बारे में ये स्टोरी है. इट इज़ अ पिक्चर स्टोरी सो यू वुड एंजॉय इट. आई होप इट. Glimpses of the past. Before you read, let's get some important topic. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. ये 1757 से 1857 तक की glimpses है. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1957. ये पिक्चर्स और थोड़े से स्पीच बबल्स है. इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुआ था, वाई इट हैपन्ड, इसका रीज़न क्या था, उसके पीछे कौन सा परिबल काम कर रहा था. ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा. क्यों हमारे देश में फ्रीडम की इंडिपेंडेंस के लिए वॉर शुरू हुई 1857 में. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं. एट अ फंक्शन इन दिल्ली में हमें फ्रीडम मिल गई है. फंक्शन हो रहा है. आप ये पिक्चर में देख रहे हैं लता मंगेशकर इज सिंगिंग समथिंग. जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी, they are sitting over there. In the second part you can see Jawaharlal Nehru and our freedom fighters and also some people of India. What is Lata Mangeshkar saying? What is she singing? What is the meaning of her song? Oh my countrymen, let your eye fill with tear. ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी. As you recall the sacrifice of India's martyrs, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ये बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है, पेट्रियोटिक सॉन्ग है. लता मंगेशकर ने हमें जब फ्रीडम मिली थी तब ये सॉन्ग रेड फोर्ट के ऊपर से प्रेजेंट किया था. ये 15 अगस्त अभी आ रही है, तब हम ये गीत सुनेंगे और आपको याद रखना है कि हमारे सब शहीद को याद करना है हमें. द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट इट मीन्स विक्ट्री, जीत. 1757 से 1849 तक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई और वो विजेता हुई. कैसे हुआ ये सब? With the superior weapon, the British East India Company was extending its power in 18th century India. इंडिया की 18th century में ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंड करना, इट मीन्स बढ़ाना. अपनी पावर, अपनी सत्ता स्प्रेड कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी. ये देखो येलो कलर का था, वो इंडियन प्रिंसेस का कलर था और रेड कलर है वो ब्रिटिश टेरिटरी है. कैसे वो आगे बढ़े, क्यों हमारे पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी छा गई? बात ये है कि इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इट मीन्स वो बहुत दूर की नहीं सोचते थे. दैट अपस्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स एंड दैट्स वाई राजबा उसने इंग्लिश मर्चेंट व्यापारी को बुलाया. दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. द राइवलरीज हेल्प ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. इंडियन किंग्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आते गए
अफार सीइंग, इट मीन्स दूर देखने वाले रूलर लाइक ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल डाइड फाइटिंग। बहुत ही बहादुर टीपू सुल्तान जैसे किंग्स थे, वो युद्ध भूमि में शहीद हो गए। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री। ये टाइटल देख लीजिए आप, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। इंडियंस लोग जब ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ रही थी, इस घटना को कैसे देख रहे थे, ये भी आप देखिए। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स and no looting by thugs. It means before the arrival of East India Company there was war. There were so many thugs who were nuisance for the people, जो लोगों को परेशान करते थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे, वो मान रहे थे कि अच्छा है ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई और अब हमारे देश में पूरी पीस है, शांति है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। कुछ लोग ऐसा भी बोलते थे कि भगवान ने ब्रिटिशर्स को हमारे देश में भेजा। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विथ देम, हमारा नसीब, हमारी डेस्टिनी वो इंग्लिश पीपल ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ गई है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड द डेथ एंड और डीथ्रोन्ड आवर किंग्स। डीथ्रोन्ड कर देना इट मीन्स सत्ता से नीचे उतार देना। थ्रोन कर देना इट मीन्स सिंहासन पर बिठा देना, उसका ऑपोजिट है डीथ्रोन कर देना। कुछ लोग ऐसे थे, वो सोच रहे थे कि ये जो ब्रिटिशर्स आए हैं उन लोगों ने हमारे किंग्स को डीथ्रोन कर दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कई ऐसे किंग्स थे, दे वर नॉट गुड बट कुछ आफ्टर ऑल वो हमारे किंग थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। कुछ लोग ऐसे भी मानते थे कि अब हम फॉरेनर्स के स्लेव बन गए, गुलाम बन गए। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अनटचेबिलिटी इट मीन्स छुआछूत, अस्पृश्यता। वे लोग इन दोज डेज कौन से टाइम में 1765 से 1836 तक रिलीजियस लीडर्स यानी धार्मिक नेता थे, वो प्रीच कर रहे थे। प्रीच करना इट मीन्स उपदेश देना, लाइक अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, ये इसको हमें छूना चाहिए, इसको नहीं छूना चाहिए, एंड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को प्रमोट कर रहे थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूजेस हिज रिलीजियन। वे लोग ऐसा भी लोगों को सिखा रहे थे कि कोई सी दरिया को क्रॉस करेगा, वो उसका धर्म वो धार्मिक नहीं होगा, वो उसका धर्म गंवा देता है। ही लूजेस द रिलीजियन। अ पर्सन वो क्रॉसेस, आपको पता होगा, आपने शायद कहीं पे पढ़ा भी होगा कि जब गांधी जी हमारे देश में से ओवर द सी क्रॉस करके गए थे, तब कई लोगों ने उसको बोला था कि ये अब हमारे धर्म के नहीं रहे। ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमन। कुछ रिलीजियस लीडर ऐसा भी सिखाते थे कि हमारे जीवन में जो कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ, ड्यू टू इट मीन्स बिकॉज ऑफ women. Truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. The problem was that the Indian people of India had lost self-respect. Self-respect यानी स्वाभिमान. The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. Some English people said that यहाँ के जो लोग हैं इसका विश्वास हम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ गद्दार इंडियंस ऐसे भी बोल रहे थे, ट्रू योर ऑनर। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आपको वफादार हूँ। तो ब्रिटिशर्स को वफादार होना अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. Being merchants, जो अंग्रेज लोग आए थे वे तो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, और इसीलिए उसको क्विक प्रॉफिट्स चाहिए थे। Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. इतना हेवी टैक्स वो फार्मर्स पे डाल रहे थे कि
पुअर फार्मर्स, बेचारे फार्मर्स, दे हैड टू अबेंडन देयर फील्ड्स, अबेंडन इट मीन्स छोड़ देना, छोड़ के भाग जाना। फार्मर्स अपने खेत खलिहान को छोड़कर भाग रहे थे। देखो यहाँ पे वो थ्रेटनिंग कर रहे हैं, धमका रहे हैं। बट यू आर मैन, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, मैं आपको कैसे पैसे दूं, ये फार्मर बोल रहा है। देखिए यहाँ पे ये फार्मर का पिक्चर है, देखो यहाँ पे ही इज रिक्वेस्टिंग द ब्रिटिशर कि आपके लोग आके मेरा क्रॉप ले जाते हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। आप फिर भी एरियर्स में हो, आपका पीछे का टैक्स अभी बाकी है, पिछला टैक्स आपने पे नहीं किया, अगर आप नेक्स्ट वीक उसको पे नहीं कर देते तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। Still the British invented other methods which gave them more profits. और भी मेथड्स ब्रिटिशर्स ने डेवलप की जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलने लगा। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जैसा इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इंडिया। आप आपके एसएस में, हिस्ट्री में शायद ये टॉपिक पढ़ गए होंगे। जो भी गुड्स इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होता है और इंडिया में आता है, उसकी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो अदर ब्रिटिशर क्या बोलता है, ये वाला गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉज थे, वो अपनी इंडिया की कंपनी को क्रिपल कर रहे थे, वो गरीब बन रहे थे लोग। इनएविटेबली फेमाइन फॉलोड, और उसमें जो ये प्रॉब्लम्स कम थी तो फेमाइन भी आ गया। फेमाइन यानी दुकाल, अकाल आता है ना, बारिश नहीं आती, कहीं पे भी पानी नहीं आता, खेत में कुछ भी हम नहीं पका सकते, तो इसको क्या बोलते हैं, फेमाइन बोलते हैं। इनएविटेबली फेमाइन फॉलोड बिटवीन 1822 and 1836। 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन यानी भूखमरो। 15 लाख इंडियंस, वो कुछ खाने को नहीं था, वे लोग मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूल्ड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उसने रूइन कर दिया, खत्म कर दिया। हमारे एक्सपर्ट आर्टिसंस थे, हमारे कलाकार थे, उसको रूइन कर दिया, उसके बिजनेस को रूइन कर दिया। अब हमारे इतिहास में प्रवेश होता है एक बड़ा ही रिफॉर्मेटिव पर्सन, एंड हिज नेम इज राम मोहन राय। 1772 to 1833। राम मोहन रॉय, अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल। ये आपको याद रखना है, ये विद्वान थे और कहाँ से बिलोंग करते थे, बंगाल से। He understood what was wrong with the country. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great, and we are capable of greater achievements. उसने लोगों को समझाया कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति ग्रेट है। We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. Superstitions यानी अंधश्रद्धा हमें ख़त्म कर रही है। He told his wife Uma, cows are different from colors, but the color of their milk is the same. काव है, वो कलर्स में डिफर होती है, लेकिन उसका मिल्क का कलर सेम होता है। Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. The essence of every religion, दरेक धर्म की सीख सेम है। He was attracted by science and modern knowledge. वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज से अट्रैक्ट हुए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उसने ये सोचा कि नॉलेज प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 करेंगे और ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों यूनिट्स का के PDF में भेजूंगी।
क्वेश्चन आंसर और सब चीज़ें उसमें होंगी। आपको आपकी CW लिखनी स्टार्ट कर देनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के नंबर में फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।